नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट आने वाला है। देखिए, एक बहुत मेगा कंजंक्शन होने वाली है ऑन 29 मार्च। अगर आप 29 मार्च का ट्रांजिट चार्ट खोल के देखेंगे तो सैटर्न उस दिन पाइसेस राशि में गोचर करने वाले हैं। राहु ऑलरेडी पाइसेस में है, वीनस ऑलरेडी इस टाइम पे पाइसेस राशि में है, मर्क्यूरी ऑल्सो इस दिन पाइसेस राशि। और 29 मार्च से 29 मई तक, क्योंकि 29 मई को ट्रू नोट्स के हिसाब से राहु केतु अपनी राशि चेंज कर लेंगे। 29 मार्च से 29 मई लगभग 2 महीने के लिए एक मेगा कंजंक्शन बनी रहेगी। अब देखिए, इस मेगा कंजंक्शन में थोड़ी बहुत वेरिएशंस आते रहेंगे। स्टार्टिंग में आई गेस 4 प्लैनेटरी होगी, फिर जब जब चंद्रमा आएगा तो एक प्लैनेट और ऐड हो जाएगा। ओके, बीच बीच में कुछ प्लैनेट्स जो रेट्रोग्रेड हैं वो डायरेक्ट हो गए, आगे पीछे होंगे। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो 29 मार्च से 29 मई लगभग 2 महीने एक मेगा कंजंक्शन मैं उनको मानता हूं जो 3 से ज्यादा प्लैनेट्स एक घर में हो। 3 से ज्यादा प्लैनेट एक घर में आ जाएं, दैट इज कॉल्ड मेगा कंजंक्शन। तो ये एक मेगा कंजंक्शन बन जाएगी क्योंकि सैटर्न तो पाइसेस में होंगे ऑलरेडी, राहु विल ऑल्सो बी इन पाइसेस और वीनस भी पाइसेस में ही रहेंगे। अब इस मेगा कंजंक्शन का क्या इफेक्ट है, क्या इन्फ्लुएंस है, वो आपको जानना जरूरी है। देखिए, मेगा कंजंक्शन जिस भी हाउस या जिस भी साइन में होती है उस साइन की एनर्जी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देती है। आप इतना सा रूल याद रखें। तो जिस राशि में इस साल मीन राशि में हो रही है, जो सैटर्न मीन में आएंगे, राहु मीन राशि में है, वीनस इज इन मीन, अभी फिलहाल मर्कुरी मीन में चल रहे हैं। दिस मीन राशि विल बी हाईली एक्टिवेटेड। कितने टाइम के लिए? 2 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने के बाद राहु आ जाएंगे कुंभ में और स्लोली स्लोली फिर ये मेगा कंजंक्शन टूट जाएगी। बट इस 2 महीने के दौरान ये मेगा कंजंक्शन रहेगी, थोड़ी बहुत इसमें वेरिएशन आती रहेगी। कभी कभार चंद्रमा भी मीन राशि में आ जाया करेगा, कभी कभार बाकी प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड या डायरेक्ट होकर अपनी एक प्लैनेट आई गेस मर्क्यूरी कैन चेंज द राशि। बट अदरवाइज और सूर्य, जैसे कि सूर्य भी अभी तो फिलहाल 14th अभी जो संक्रांति हुई है, सो आफ्टर दिस संक्रांति सूर्य मीन राशि में आ गए हैं। तो अभी तो सूर्य भी मीन राशि में ही होंगे इस मेगा कंजंक्शन के साथ टिल दी नेक्स्ट संक्रांति। लेकिन नेक्स्ट संक्रांति के बाद फिर सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे। तो सूर्य विल एंटर ए न्यू राशि, दैट इज दी मेष राशि आफ्टर नेक्स्ट संक्रांति। तो सूर्य इस मेगा कंजंक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह देखिए, कुछ प्लैनेट जैसे कि सूर्य हो गया या मर्क्यूरी हो गया, ये आते जाते रहेंगे। बट मेगा कंजंक्शन तो रहने वाली है। अब इस मेगा कंजंक्शन का प्रभाव ऐसा है, मैं आपको बता रहा था कि मीन राशि, पाइसेस राशि जो है वो एक्टिवेट हो रही है। अब आपको ये जानना जरूरी है, देखिए, जब भी ऐसी मेगा कंजंक्शन होती है, ऐसी मेगा कंजंक्शन आपको इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दे सकती है डैट ये आपकी बाकी दशा, बाकी ट्रांजिट्स को ओवररूल कर सकता है। तो आपकी कोई और दशा चल रही हो, कोई और ट्रांजिट चल रहा हो, उसको ओवररूल करके इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो 2-2.5 महीने जब तक ये मेगा कंजंक्शन रहेगी, आपको इसी से रिलेटेड इफेक्ट मिलेगा। आपका जो भी लगन है, क्योंकि गोचर में हमेशा लगन से देखता हूं। लगन से क्यों देखता हूं? चंद्रमा एक राशि में रहते हैं 2-2.5 दिन के लिए। उस टाइम पे आप देखिए कितने जातकों का जन्म होता है, सबकी चंद्र कुंडली सेम मिलेगी। लगन थोड़े से टाइम स्पैन के लिए होता है और जगह के हिसाब से चेंज होता रहता है, और लगन से ट्रांजिट को यूज करना इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। तो आप ये देखें आपका लगन क्या है, और आपके लगन में मीन राशि, पाइसेस राशि किस घर में आ रही है। जिस घर में मीन राशि, पाइसेस राशि आ रही है, उस घर में कुछ इंटेंस एक्टिविटी होने वाली है। उस घर में इंटेंस एनर्जी आपको फील होगी। उस घर की सिग्निफिकेशन में आपको इंटेंस रिजल्ट्स मिलेंगे या सडन रिजल्ट्स मिलेंगे। सडन, क्योंकि राहु ऑलवेज गिव सडन रिजल्ट्स, और इतने प्लैनेट्स आ रहे हैं तो सडनली उस हाउस की सिग्निफिकेशन एक्टिवेट होने वाली है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हर एक लगन के लिए कुछ प्रेडिक्शंस बनाई जा सकती हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा लिब्रा लगना, लियो लगना और मेष लगन से। लिब्रा, लियो, मेष। क्यों? या इसको आप मेष लगन, लियो लगन या लिब्रा लगन कह दो। क्योंकि देखिए, मेष लगन के 12वें घर में मीन राशि आएगी, लियो लगन के 8वें घर में मीन राशि आएगी, और आपके लिब्रा लगन के 6ठे घर में मीन राशि आएगी। तो
तो इन पर्टिकुलर लगन्स के 6, 8, 12 घरों में मीन राशि आ रही है। 6, 8, 12 होते हैं कुंडली के खराब स्थान, दुष्स्थान, बैड हाउसेस। इन हाउसेस में मेगा कंजंक्शन होना, इन हाउसेस की इतनी हैवी एक्टिवेशन होना, इतनी हैवी एनर्जी इन हाउसेस में फोकस्ड होना कुछ नेगेटिव इवेंट्स ट्रिगर कर सकती है। सो आई ऑलवेज से जब भी 6th, 8th या 12th हाउस इतना हैवीली एक्टिवेट हो जाए, द पर्सन शुड बी वेरी केयरफुल। 6th हाउस रोग ऋण शत्रुओं का माना गया। सो बेसिकली लिब्रा लगन के छठे घर में हो रही है, दे मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द रोग ऋण शत्रु। सडन डिसीज हो सकती है, सडन हेल्थ इश्यूज या हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है सडनली, या लोन डेप्ट आ सकता है सडनली, या हो सकता है जातक को लोन या डेप्ट लेना पड़े इन दिस स्मॉल टाइम। नंबर 2, इट कैन ऑल्सो गिव सम सडन लीगल डिस्प्यूट ऑल्सो, या हो सकता है कोई चालान हो जाए, इस तरह का कोई मेजर सडन इवेंट हो सकता है। रेमेडी इज हॉस्पिटल्स में डोनेशन करें, मेडिसिन की डोनेशन करें, या बीमार लोगों की ट्रीटमेंट के लिए कुछ हेल्प करें, दैट विल बी अ गुड रेमेडी। नंबर 2, अगर सपोज आपका लियो लगन है, लियो लगन के 8वें घर में दिस मेगा कंजंक्शन इज हैपनिंग, 8वां घर इज द मार्ग स्थान। मार्ग मींस डेथ, डेथ मींस कुछ खत्म होने वाला है, कुछ नया शुरू होने वाला है। लियो लगन वालों के लिए ट्रांजिट बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। ये 2 महीने हो सकता है आपकी बिल्कुल ही आने वाली 1-2 सालों के लिए चेंज कर दें। कुछ पुरानी चीजों को खत्म करेगा, कुछ नई चीजों को शुरू करेगा, कुछ नई चीजें इस तरह की शुरू हो सकती हैं जो आपको आगे तक लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करेंगी। 8वां घर मारक स्थान भी है, मारक मींस हेल्थ इन्फ्लिक्टिंग। 8वां घर जब एक्टिवेट हो जाए तो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन का आना, घर में किसी का बीमार होना, घर में किसी का हॉस्पिटलाइजेशन होना, या किसी क्लोज रिलेटिव में कोई दुर्घटना होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस थिंग। मार्क वाली सिग्निफिकेशन आप ध्यान रखिएगा, बट सम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन इज अबाउट टू कम फॉर लियो लग्न पीपल। अब मेष लगन की बात करो, मेष लगन के 12वें घर में मेगा कंजंक्शन हो रही है। 12वां घर लॉसेस का है, एक्सपेंडिचर का है, खर्चों का है। मेष लगन के जातकों का सडन एक्सपेंडिचर, सडन लॉस, सडन फाइनेंशियल मींस लॉस हो सकता है। सो मेष लगन के जातकों को बहुत केयरफुल रहना है। कोई बहुत बड़ा खर्चा, कोई सडन खर्चा, सडन कोई बहुत बड़ा इनको इस तरह की सिचुएशन आ सकती है पैसे स्पेंड करने की। 12वां घर आइसोलेशन का भी माना गया। काफी लोग हॉस्पिटल और जेल के लिए भी 12वें घर को लेते हैं, या पुलिस के लिए भी लेते हैं। ऑल तो पुलिस को मैं 6th हाउस से देखता हूं, बट हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, पुलिस, इन सब चीजों से थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा मेष लगन वाले जातकों के लिए। मींस अवॉइड एनी डिस्प्यूट। रेमेडी क्या है? फॉरेन ट्रेवल, क्योंकि मेष लगन के 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है, इट कैन गिव अ फॉरेन ट्रेवल ऑल्सो। सो अब मैंने काफी मेष लगन की कुंडलियों की भी प्रेडिक्शंस करी थी 1-1.5 महीना पहले। सो दे आर एक्सपेक्टिंग फॉरेन ट्रेवल इन मार्च टू मे। सो उनका क्वेश्चन ये था कि हम सेफ हो गए क्या ट्रांजिट से। देखिए 12वां घर विदेश का भी है, फॉरेन का भी है, फॉरेन यात्रा का भी है। 12वां घर इतना हेवीली एक्टिवेट हो रहा है, 12वें घर की एनर्जी इतनी हेवीली एक्टिवेट हो रही है, तो विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रेवल बाय एयर ट्रेवल ये देगा आपको। तो काफी मेष लगन वालों का ये क्वेश्चन था कि अगर ऐसा हो रहा है, इफ यू आर प्लानिंग दी ट्रेवल, तो क्या हमें खराब रिजल्ट नहीं आएंगे? तो यस, अगर आप इस वे में इसको एक्टिवेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, खराब रिजल्ट नहीं आएंगे। बट इसमें भी एक चीज ध्यान रखें, देखिए अगर आप फॉरेन ट्रेवल भी करते हैं, आप एयर ट्रेवल भी करते हैं, आप किसी नई जगह पे भी जाते हैं, तो खर्चा तो होगा ही, एक्सपेंडिचर तो होगा ही। कोई भी फॉरेन ट्रेवल करना, इट्स नॉट चीप। सो एक इजी रेमेडी है, एक मतलब एक एस्केप रूट मैं कह सकता हूं, उस तरह की चीज है ये कि विदेश जाएं, फॉरेन जाएं, खर्चा जरूर होगा, बट ठीक है, मतलब बाकी किसी खराब सिग्निफिकेशन से आप बच सकते हो, बट स्टिल एक्सपेंडिचर इज शोन इन दी चार्ट। सो ये तो 3 लगन हो गए। अब सपोज आपकी पाइसेस राशि 2nd हाउस में आ रही है या 11th हाउस में आ रही है, मतलब अब मैं बात करूंगा टॉरस लगन की या कुंभ लगन की। तो टॉरस लगन के जो भी जातक हैं, उनके पाइसेस राशि 11वें घर में आती है। मेगा कंजंक्शन जो ये होने वाली है, ये 11वें घर में होगा। और कुंभ लगन के जातकों के 2nd हाउस में पाइसेस राशि आती है, ये जो भी मेगा कंजंक्शन होगी ये 2nd हाउस में होगी। 11th एंड 2nd हाउस आर दी हाउसेज ऑफ वेल्थ, फाइनेंस एंड मनी। इन लगन वालों के लिए कोई सडन फाइनेंशियल गेन हो सकता है। मैं गेन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक तो इन लगन वालों के लिए शुक्र उच्च का है। कुंभ लगन के लिए शुक्र योग कारक ग्रह बन गया। वृषभ लगन के लिए शुक्र लग्नेश बन गया। शुक्र का उच्च का होना धन स्थान में, या तो 2nd हाउस में, 11th हाउस में, अपने आप में राजयोग। ऊपर से फिलहाल में इनका गुरु और शुक्र का परिवर्तन योग भी चल रहा है। इनके गुरु के साथ शुक्र परिवर्तन में भी है, तो और भी पावरफुली और पॉजिटिवली एक्टिवेट कर रहा है।
तो कुंभ लगन और टॉरस लगन के जातक कोई सडन फाइनेंशियल गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सडन बड़े अमाउंट में कोई फाइनेंशियल गेन या पैसे का गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं गेन वर्ड इसलिए कह रहा हूं, राहु शनि या नीच के मरकुरी के कारण मैंने लॉस इसलिए नहीं बोला क्योंकि शुक्र उच्च का है और शुक्र परिवर्तन में है। तो टॉरस लगना, कुंभ लगना कैन एक्सपेक्ट सडन गेन ऑफ मनी, बट खर्चे से बच के रहेगा क्योंकि ये ट्रांजिट सडन खर्चा भी दे देता है। बट माय एक्सपीरियंस सेज कि गेन के ज्यादा ये चांसेस बनाता है और लाभ के योग बनाता है। किसी भी तरह का लाभ पैसे का भी होता है, लाभ भूमि गाड़ी मकान का भी होता है, लाभ आपके किसी भी एसेट का होता है। तो इन लगनों के लिए अच्छा है। अब सपोज आपका ओके, सो कुंभ लगन इज कवर्ड, टॉरस लगन इज कवर्ड, मेष सिंह तुला लगन इज कवर्ड। नाउ सपोज आपका मिथुन लगन है। मिथुन लगन वालों के 10th हाउस कर्म स्थान में गोचर होने वाला है। मिथुन लगन के चार्ट में सारी एनर्जी 10th हाउस में फोकस होने वाली है। 10th हाउस करियर का है, रेपुटेशन का है, जॉब का है। करियर में बहुत सेफ रही है। देयर कैन बी जॉब चेंज ऑफ वर्क प्लेस, ट्रांसफर ऑर्डर आपके आ सकते हैं। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग ट्रांसफर तो आपकी ट्रांसफर हो सकती है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग जॉब चेंज और चेंज ऑफ प्लेस तो आपकी जॉब चेंज या चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है। और देखिए थोड़ा सा दिक्कत ऐसी है कि 12वें घर का स्वामी शुक्र 10th हाउस में होगा, राहु शनि 10th हाउस में होंगे, तो जॉब लॉस की थोड़ी सी संभावना ये बना देगा। कुंभ लगन में क्या था, योग कारक ग्रह शुक्र उच्च का हो रहा था। टॉरस लगन में लग्नेश शुक्र उच्च का 11वें घर में हो रहा था, इसलिए मैंने पॉजिटिव कहा। पर मिथुन लगन वालों के लिए 12वें का स्वामी दशम में आ रहा है, राहु शनि के साथ आ रहा है, तो जॉब लॉस चेंज ऑफ प्लेस की योग बना सकता है, या हो सकता है आपके करियर आपकी जॉब के कारण आपको बहुत ट्रेवल करना पड़े। तो मिथुन लगन पीपल बी वेरी केयरफुल, बी अलर्ट इन दी वर्क प्लेस। कर्क अगर आपका लगन है, मिथुन के बाद कर्क लगन आता है। कर्क लगन के 9th हाउस भाग्य स्थान में मेगा कंजंक्शन हो रही है। भाग्य घर में शुक्र उच्च का होगा, 11वें घर का स्वामी और 4th हाउस का स्वामी शुक्र विल गेट एक्सॉल्टेड देयर। 9th हाउस परिवर्तन राजयोग में भी होगा गुरु के साथ, और आपके 9th हाउस में सारी एनर्जी फोकस्ड होगी। 9th हाउस अगेन विदेश यात्रा का है, फॉरेन ट्रेवल का है, बट कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ट्रेवल बताता है। हाइट वाली जगहों में, जो भी हाइट वाले मंदिर हो गए, वैष्णो देवी जी, या कोई भी ट्रैक हो गया, यात्रा हो गई, तो इस तरह के फॉरेन ट्रेवल बताता है। लेकिन फॉरेन ट्रेवल में भी ये, अगर मैं आपको बात करूं टू बी वेरी प्रिसाइज, स्पिरिचुअल ट्रेवल भी बताता है। सो कर्क लगन के जातकों के फॉरेन ट्रेवल बन सकते हैं, स्पिरिचुअल ट्रेवल बन सकता है। बाकी 9th हाउस को मैं हाउस ऑफ लक्ष्मी वेल्थ मानता हूं। 9th हाउस की एक्टिवेशन लक्ष्मी और पैसे से जातक को ब्लेस करेगी। ऑलरेडी कर्क लगन वालों के 11वें घर लाभ स्थान का स्वामी शुक्र उच्च का चल रहा है। ओके, सो 11th हाउस का स्वामी शुक्र ऑलरेडी उच्च है, परिवर्तन योग में है। 11वें घर में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति भी परिवर्तन में शुक्र के साथ हैं। सो कर्क लगन ऑल्सो वेरी गुड फाइनेंशियली। सो कर्क लगन हो गया, कुंभ लगन हो गया, टॉरस लगन हो गया, दे कैन हैव वेरी गुड फाइनेंशियल गेन्स। मिथुन लगन को थोड़े मिक्स रिजल्ट आ सकते हैं, बट जॉब में कुछ मेजर इवेंट्स उनके होने के योग बनेंगे। नाउ कमिंग टू दी अनदर लग्ना, सो कर्क के बाद लियो आता है, दैट इज ऑलरेडी कवर्ड। नाउ कमिंग टू दी वर्गो लग्ना। सी वर्गो लग्ना इज एक्चुअली रूल्ड बाय मर्कुरी, एंड वर्गो लगन के 7th हाउस में मीन राशि आएगी। सो आपकी जो मेगा कंजंक्शन होगी, दैट विल बी हैपनिंग इन द 7th हाउस। द 7th हाउस इज द हाउस ऑफ रिलेशनशिप अफेयर्स। वर्गो लगन के 7वें घर में मेगा कंजंक्शन हो रही है। वर्गो लगन के 7th हाउस में ऑल द प्लैनेट्स आर कमिंग अप। सो फॉर वर्गो लगना 7th हाउस इज गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड। 7th हाउस आपके रिलेशनशिप अफेयर का है। सडनली कोई नया अफेयर दे सकता है, सडनली कोई नई रिलेशनशिप दे सकता है। ये इस तरह के जो भी सिनेरियोज होते हैं, like a sudden affair, one night stand, whatever you call it, so that can trigger for Virgo Lagna people। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, वर्गो लगन में हल्की सी दिक्कत ऐसी है कि 2 पाप ग्रह सप्तम में आ रहे हैं। पाप ग्रहों का नेचर ऐसा होता है कि वो लिविंग सिग्निफिकेशन को खराब करते हैं। मतलब जो लिविंग चीज होती है, रिश्तेदार हो गया, बॉडी पार्ट हो गया, उसको खराब करेंगे, उसको काटेंगे, और नॉन लिविंग को बढ़ा देते हैं। तो अब जो रिलेशनशिप है, लव अफेयर है, वो लिविंग पार्ट है, लिविंग चीज से कनेक्ट होता है। सो वर्गो लगन बी केयरफुल, दे कैन बी ब्रेकअप्स आल्सो, क्योंकि शनि और राहु 2 पाप ग्रहों का इन्फ्लुएंस सप्तम घर में रहेगा। शनि और राहु 2 पाप ग्रहों का इन्फ्लुएंस सप्तम घर में रहने के कारण देयर कैन बी ब्रेकअप आल्सो, देयर कैन बी सम सेपरेशन आल्सो। मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ मेजर इवेंट होने वाला है। हाई चांसेस सम न्यू रिलेशनशिप विल गेट ट्रिगर्ड, बट ड्यू टू मेलेफिक इन्फ्लुएंस देयर कैन बी सम ब्रेकअप और अनसर्टेनिटी इन द रिलेशनशिप आल्सो। इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो 2 महीने के लिए थोड़ी शांति रखिएगा, अदरवाइज थोड़ा केओस पर्सनल लाइफ में ये क्रिएट कर देगा।
So this is regarding the Virgo Lagna in terms of the relationship. Similarly, वर्गो के बाद इट्स लिब्रा, वो हमने कवर कर दिया है। वृश्चिक लगन की मैं बात करूं, सो वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए पंचम घर में मेगा कंजंक्शन होने वाली है। पंचम घर भी लव अफेयर्स का है, पंचम घर भी लव अफेयर से डील करता है। सो अगेन वृश्चिक लगन पीपल के नए अफेयर, सडन अफेयर, सडनली कोई इनका रिलेशनशिप बन सकता है। पंचम घर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का भी है, तो कोई सडन कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ सकता है। हो सकता है वृश्चिक लगन के पीपल एजुकेशन से रिलेटेड कोई मेजर डिसीजन लें, किसी नए सब्जेक्ट में एडमिशन लें, किसी नए कोर्स में एनरोलमेंट लें, किसी नए कॉलेज में एडमिशन लें, या हो सकता है कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करे। और जो भी वृश्चिक लगन के जातक चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो चाइल्ड बर्थ के तो योग बनेंगे ही, बट देखिए चाइल्ड बर्थ की कंडीशन है, देशकाल परिस्थिति के हिसाब से मतलब वो चीज़ होनी चाहिए। सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग टू कंसीव दी चाइल्ड, तो भी दिस अपकमिंग ट्रांजिट कैन हेल्प। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग टू डिलीवर दी चाइल्ड, तो ये इवेंट दिखाता ही है। सो डिलीवरी ऑफ दी चाइल्ड या कंसेप्शन ऑफ दी चाइल्ड का इवेंट हो सकता है मैरिड लोगों के लिए, क्योंकि पंचम घर चाइल्ड बर्थ का माना गया। कमिंग टू दी अनदर लग्न, धनु लग्न। धनु लग्न के चौथे घर में सारे प्लैनेट्स जा रहे हैं, फोर्थ हाउस पे सारे प्लैनेट्स जा रहे हैं। धनु लग्न के फोर्थ हाउस में मीन राशि आती है, पाइसेस राशि आती है, तो सारे के सारे प्लैनेट्स फोकस्ड या कंसंट्रेटेड हो जाएंगे फोर्थ हाउस में। सो यस, ऑल द प्लैनेट्स, मीन्स नॉट ऑल बट मेगा कंजंक्शन में जो भी ऑल प्लैनेट्स हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो ये सब फोर्थ हाउस में चले जाएंगे। फोर्थ हाउस सुख स्थान है, भूमि गाड़ी प्रॉपर्टी का स्थान है। सो धनु लगन वाले जातक गाड़ी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इफ दे आर प्लानिंग टू बाय न्यू व्हीकल कार प्रॉपर्टी दे कैन परचेज। इफ दे आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू अ न्यू हाउस, अगर नए घर में शिफ्ट होने का सोचा है तो कर सकते हैं, गाड़ी चेंज करने का सोचा है तो कर सकते हैं। सो नो डाउट कुछ लाभ इससे रिलेटेड आपको होगा, सुख मतलब ये ट्रांजिट देगा। फोर्थ हाउस में इस तरह का ट्रांजिट होना जनरली गुड, बट मदर की थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, मदर की हेल्थ फ्लक्चुएट कर सकती है, दैट इज व्हाट यू नीड टू बी केयरफुल। अब उसके बाद बचता है मकर लगन। तो मकर लगन के तीसरे घर में ये मेगा कंजंक्शन होगी, ये सब प्लैनेट्स तीसरे घर में गोचर करेंगे। तीसरा घर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का होता है, सो नो डाउट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल दे सकता है मकर लगन वाले जातकों को, तो फ्रीक्वेंट ट्रेवलिंग दे सकता है। और तीसरा घर अकॉर्डिंग टू श्रीकेन राव जी, श्रीकेन राव जी की अगर मैं बात करूं, तो श्रीकेन राव जी तीसरे घर को कंसिडर करते हैं चेंज ऑफ प्लेस के लिए, चेंज ऑफ रेजिडेंस के लिए। तो मकर लगन वाले जातक अगर चेंज ऑफ प्लेस का सोच रहे हैं, चेंज ऑफ रेजिडेंस का सोच रहे हैं, तो यस आपका चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। तो चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस के लिए मकर लगन के लिए दिस इज वन ऑफ द इवेंट एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग। बाकी एक्वेरियस लगना है ऑलरेडी कवर्ड अप। नाउ ओनली लग्न रिमेनिंग इज मीन लगना, पाइसेस लगना। पाइसेस लगन वालों के लिए एक ही एडवाइस है कि आपके लगन पे इतने प्लैनेट्स आ रहे हैं, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ दी हेल्थ। क्योंकि देखिए इस ट्रांजिट में क्या है ना, दो प्लैनेट मेलेफिक्स हैं, दो प्लैनेट्स मेलेफिक है, शनि राहु। पाप ग्रह क्या करता है, नॉन लिविंग चीजों को बढ़ा देता है, गाड़ी पैसा प्रॉपर्टी फेम स्टेटस इनको बढ़ाएगा। और जो लिविंग सिग्निफिकेशन होती है बॉडी पार्ट या जो हेल्थ या जो आपका रिलेटिव होता है सिग्निफाइड बाय दैट प्लेस, उसको खराब करता है। सो शनि राहु दो पाप ग्रह आपके लगन में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ को दिक्कत दे सकता है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, चोट लगा सकता है, इंजरी हो सकती है। तो पाइसेस लगन वाले जातकों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ओके और एक और चीज ध्यान रखिएगा, आपके जिस भी घर में ये मेगा कंजंक्शन हो रही है, जिस भी घर में ये प्लैनेट्स गोचर कर रहे हैं, उस घर का जो बॉडी पार्ट है या उस घर का जो सिग्निफाई होने वाला रिलेटिव है, उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पाप ग्रह हैं शनि राहु, ये लिविंग चीजों को थोड़ा खराब करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी बॉडी पार्ट होगा उसमें थोड़े हेल्थ इश्यूज सडनली आ सकते हैं, या आपका वो जो रिलेटिव सिग्निफाइड होगा, जैसे कि फोर्थ हाउस मदर के लिए होता है, तो धनु लगन के जातक के मदर को कोई हेल्थ इशू आ सकती है। 10th हाउस पिता के लिए होता है, तो मिथुन लगन के जातकों के पिता को कुछ हेल्थ इशू आ सकते हैं। वर्गो लगन में 7th हाउस पे पाइसेस राशि आती है, 7th हाउस पार्टनर का होता है, तो वर्गो लगन के पार्टनर को कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। So yes, this is all regarding that mega conjunction which is going to happen from 29th March to 29th May। 2 महीने के लिए इसका प्रभाव ज़्यादा इंटेंस रहेगा, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। खराब भी है तो भी इतना खराब नहीं होगा, क्योंकि इतनी इंटेंसिटी नहीं रहने वाली है, टाइम स्पैन क्योंकि काफ़ी कम है इस ट्रांजिट के पास। सो यस, थैंक यू सो मच। बाकी जिनको भी पर्सनलाइज कंसल्टेशन चाहिए अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से, दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सो थैंक यू।